हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज सिलेक्टर्स बैच का हमारा 7वां दिन है और 9 AM मैथ्स की क्लास आपको मिल चुकी है। आशा करते हैं आप लोगों ने इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखा और समझा होगा। अगर आप लोगों ने इस क्लास को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम आपसे एक रिक्वेस्ट और आपके सपोर्ट की आकांक्षा करते हैं। आशा करते हैं कि हमारी बात को ज़रूर से ज़रूर समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए रेगुलर 3 वीडियोस प्लान कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। उसके लिए हम आपसे कुछ सपोर्ट की आशा करते हैं, आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। अगर आप देने के लिए तैयार हैं और आपने वीडियो को देखा है, समझा है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ सर हम देंगे जो भी आप मांगेंगे, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उस बात की डिमांड करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी जैसा भी आपका मन होगा बताइएगा, क्या आप कुछ हमारे लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहते हैं आपसे उसका अनाउंसमेंट कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स की बड़े ही इंपॉर्टेंट यूनिट को स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसका नाम बच्चों विद्युत है, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी। आपको हम बताएं कि आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत का बच्चों 4 चैप्टर है और उन 4 के 4 चैप्टर्स को हम लोगों को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से डिस्कस करना है। उसमें से फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो बच्चों, अगर आप ये चाहते हो कि किसी भी चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए उसमें से कोई भी आपका रॉन्ग ना हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस चैप्टर के कंसेप्ट और लॉजिक को ज़रूर से ज़रूर समझिए। मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे रीज़न क्या है आपको नहीं पता है। बातें समझ में आ रही है? तो पहले आप कंसेप्ट को समझ लीजिए, चैप्टर को प्रिपेयर कर लीजिए, देन आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा टफ नहीं लगेगा, क्योंकि आप रूल और रेगुलेशन समझ चुके हो। बातें समझ में आ रही हैं? तो बच्चों, आपको हम बताएं कि हमारी ये जो यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम विद्युत कहते हैं, इसमें से 4 चैप्टर हमारे सिलेबस में है और हर चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो बच्चों, अभी हम यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सिलेबस का मीन्स इस यूनिट के सिलेबस का डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा, विभव एवं विद्युत सेल। ये 3 टॉपिक्स इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी एकदम आपकी उंगलियों पर होगा, आपके माइंड में होगा, हर चीज आपको समझ में आएगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले चूंकि हमारी यूनिट का नाम विद्युत है या विद्युत की भी कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, विद्युत होता क्या है। एकदम आराम से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। जो लोग वीडियो को लास्ट तक देखने की क्षमता न रखते हों वो लोग अभी से ही छोड़ दिया करें वीडियो को, क्योंकि आधे अधूरे में ना आप किसी काम के रहते हैं और ना वीडियो किसी काम का रहता है। इसलिए जब आपके पास टाइम हो तभी आप वीडियो को देखा करिए और पूरे क्लास को समझा करिए। हमने तो टाइमिंग फिक्स कर दी है आपके लिए ना, 3 PM पर आपको फिजिक्स मिलेगा और 5 PM पर आपको केमिस्ट्री मिलेगी और 9 AM पर आपको मैथ्स की क्लास मिल रही है। ठीक है, विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी है क्या? देखो बच्चों, डेफिनेशन की बात करें तो वो तो अलग है। इलेक्ट्रिसिटी वास्तव में हमारी इस समय की डेली लाइफ में क्या भूमिका निभा रही है, वो उससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अनसुना नहीं है जो उसके बारे में जानता नहीं है। एक दिन आप इमेजिन करके देखिए कि अगर हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ना आए, इलेक्ट्रिक करंट हमारे घर में ना हो, पड़ोसी के यहाँ लाइट आ रही हो, आपके घर में लाइट ना आ रही हो, सोचो क्या हाल होता है। एक दिन लाइट ना होने पर हमारी पूरी जो दिनचर्या है, डेली लाइफ जो है, एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि हमारे सारे के सारे वर्क, अभी आप मोबाइल में बैठ करके क्लास देख रहे हैं, मोबाइल चार्ज नहीं होगी आपका काम नहीं चलेगा। घर में टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, एसी है, एवरी इंस्ट्रूमेंट्स जो इस समय वर्क कर रहे हैं, जो भी आपके घर में उपकरण लगे हुए हैं, उन सभी के सभी उपकरणों में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारी लाइफ एक दिन के लिए शून्य जैसी हो सकती है। सो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस आज के समय में रखने लगी है। वो भी एक समय था जब घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उसके बिना सारे काम होते थे, लेकिन अब इस समय बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी काम नहीं हो रहा है, हर एक काम इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड हो चुका है। तो ये तो इसकी उपयोगिता है, जो हमारी डेली लाइफ में इसका एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंस है, वो हमने आपके साथ शेयर किया। अभी हम समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइंस व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत होता क्या है। देखो बच्चों, अगर हम एक लाइन में इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत की हम डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करना चाहें तो इसमें कहा जाता है द स्टडी ऑफ चार्जेस। ध्यान समझना बच्चों, कहा जाता है द स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्ज होते हैं
माने आवेश, स्टडी ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से समझना, मज़ा बहुत आने वाली है, ठीक है, एकदम ज़बरदस्त लेक्चर होने वाला है। क्या बोला मैंने? द स्टडी ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात आवेशों का, ध्यान दो बच्चों, आवेशों का अध्ययन, आवेशों का अध्ययन, ठीक है, इसकी जो स्टडी होती है क्या कहलाती है? विद्युतिकी कहलाती है, ठीक है, विद्युतिकी या विद्युत कहलाता है। ठीक है बच्चों, बातें समझ में आ रही हैं? मीन्स इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युतिकी जो है बच्चों, वो साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में? चार्जेस के बारे में, आवेश के बारे में बच्चों क्या करते हैं? चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में स्टडी करते हैं। बातें समझ में आ रही है? तो समझिएगा, एकदम आराम समझाते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं चार्ज होता क्या है। देखो बच्चों, जैसे हम छोटा सा एक एग्जांपल लें आपके सामने, सोडियम है, Na ना, सोडियम है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। ठीक है, अब ये कहीं से इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है तो क्या होता है? ले लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जल्दी एक इलेक्ट्रॉन देता है जिसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यही जो चार्ज है, इसी को आवेश, इसी को चार्ज कहा जाता है। किसी भी पार्टिकल में, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है, उसका मेन कारण उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मूव करना होता है। उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण उस पर आवेश, उस पर चार्ज बच्चों आकर के उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है आपको पता है? -1.6 × 10⁻⁻⁻ कूलाम, इतना चार्ज होता है। किस पर? एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलाम चार्ज बच्चों होता है। समझ में आ रही बात ना? जो चार्ज होता है, ध्यान समझिएगा सभी लोग बच्चों, जो चार्ज होता है, चार्ज जो होता है जिसको हम लोग आवेश कहते हैं, इस चार्ज को, आवेश को बच्चों यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में Q से दिखाया जाएगा। किससे दिखाया जाएगा? Q से दिखाया जाता है। और चार्ज जो होते हैं बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज, धनात्मक होता है और क्या होता है? ऋणात्मक चार्ज होता है। बातें समझ में आ रही है? एक कूलाम क्या होता है बच्चों? कूलाम जो है, ध्यान समझिएगा सभी लोग, कूलाम जो है बच्चों, इसको C से दिखाएंगे, ये चार्ज की यूनिट होती है। चार्ज की क्या होती है बच्चों? यूनिट होती है। जैसे आप कहोगे किसी पे कितना चार्ज है तो आप बोलोगे 5 कूलाम, 5C, C मतलब कूलाम होगा। मीन्स किसी भी कंडक्टर पे जो चार्ज होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए, उसको मापने के लिए जिस यूनिट का यूज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कूलाम कहते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? चार्ज क्या होता है? किसी पर भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का आना या जाना, उसके ऊपर चार्ज हो जाता है तो उसी को हम चार्ज कहते हैं। चार्ज बेसिकली जो है पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। चार्ज कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है जिसको हम इमेजिन करें या देखें। चार्ज जो है एक प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। हाँ, जो चार्जेस होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली। जैसे हमारे पास अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, जो धनात्मक चार्ज जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, आराम से समझना, सब क्लियर होगा। धनात्मक अर्थात पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं बच्चों, या जो निगेटिव चार्जेस होते हैं, अर्थात एक लाइन में हम कह सकते हैं जो समान चार्जेस होते हैं, जो इक्वल चार्जेस होते हैं, समान चार्जेस होते हैं बच्चों, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करते हैं माने धक्का देते हैं, अर्थात कह सकते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। जो असमान चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर चार्ज कैसे होंगे? असमान होंगे। मतलब एक अगर हमारे पास पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, माइनस प्लस है तब भी क्या करेगा बच्चों? अट्रैक्ट करेगा। बातें समझ में आ रही हैं? तो चार्ज आपको समझ में आ गया। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। चार्ज दो प्रकार के होंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जब समान चार्ज को हम पास लेकर के आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और दोनों विपरीत चार्ज होंगे, मीन्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं। समझ में आ गई बातें ना? अच्छा, अब एक एक काम करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चार्ज क्या होता है आप लोग समझ गए। मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत की क्या होती है? द स्टडी ऑफ चार्जेस। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग चार्ज अर्थात आवेश के बारे में ही हम स्टडी करेंगे। आवेश क्या होता है आपको बता दिया गया कि एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के कारण उस पर चार्ज जो आता है। आवेश दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस जो एक जैसे होंगे दूसरे को क्या करेंगे?
रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस होंगे दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि ये चार्ज आते कैसे हैं या इलेक्ट्रिसिटी में किस तरीके से चार्ज को स्टडी किया जाता है। ध्यान समझो बच्चों, आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलें, शायद आप लोगों ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया भी होगा अपनी डेली लाइफ में। जैसे अगर आपके पास एक स्केल हो, कांच वाली स्केल जो होती है, उसको अपने बाल में ऐसे रब करिए और रब करने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े आप रखिए, उसको अट्रैक्ट करने का प्रयास करिए, उसके पास लेकर के जाएंगे तो वो आप स्केल देखेंगे उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को, जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको अट्रैक्ट करती है। या किसी कॉपी के पास लेकर के जाएंगे तो उसके पेज को अट्रैक्ट करती है। तो उसमें जो अट्रैक्शन की ये प्रॉपर्टी आई, उसमें अट्रैक्शन का जो ये गुण आया है वो आवेशित होने के कारण हुआ है, वो चार्ज हो गई है, स्केल पे चार्ज पार्टिकल्स आ गए हैं जिसके कारण वो क्या करती है, उसको अट्रैक्ट करती है। कोई भी, अभी ये हमारे पास ये है ना क्या मार्कर, इसको भी हम बाल में रगड़ करके इस तरीके से करेंगे तो ये भी चार्ज हो जाता है। ऐसे आप लोग और भी एग्जांपल देख सकते हैं कि ठंडी के मौसम में जब अपनी शर्ट वगैरह आप निकालते हैं चिटचिटाहट की आवाज़ आती है, वहाँ पर भी पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बारे में स्टडी करती है कौन, इलेक्ट्रिसिटी। अब जो चार्ज होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज या तो स्टैटिक कंडीशन में होते हैं या तो मोशन कंडीशन में होते हैं। स्टैटिक कंडीशन में कब होंगे सर और मोशन कंडीशन में कब होंगे? देखो, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी इंसुलेटर में आएगा, इंसुलेटर का मतलब कुछ अलग जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी अर्थात इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकती है, तो वो क्या होगा, जैसे इस डस्टर की हम बात कर लें तो ये क्या है, कुछ अलग। अब इसमें हम जैसे जैसे बाल में रगड़े इसको तो ये पार्टिकल, इसमें चार्ज पार्टिकल तो आ गए लेकिन वो चार्ज पार्टिकल कहीं भी मूव नहीं कर पाएंगे, वो जहाँ है वहीं ही रहेंगे। अर्थात जो चार्ज पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, रेस्ट कंडीशन में रहेंगे। तो इस रेस्ट कंडीशन में जो विद्युत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, उसको बोला जाता है स्थिर विद्युत की। क्या बोलेंगे, स्थिर विद्युत की बोलते हैं, ठीक है, स्थिर विद्युत की, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बोलते हैं। आराम से समझते चलो। और दूसरा ये होता है कि मान लीजिए कि जिसमें चार्ज पार्टिकल्स आए वो अगर एक कंडक्टर था तो उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बच्चों क्या करते हैं, मूव करते हैं, चलते हैं। तो उस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिसिटी जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं गति विद्युत की बोलेंगे, ठीक है, गति विद्युत की, ठीक है बच्चों, जिसको हम लोग डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। या बच्चों इसको सिंपली जो है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से, करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और हमारे मेन सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वो बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी अर्थात गति विद्युत के बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करना है। बातें समझ में आ रही हूँ, काफ़ी डीप नॉलेज देने का प्रयास कर रहा हूं और हर तरह के कंसेप्ट को, हर तरह के टॉपिक को कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर से ज़रूर बताइएगा बच्चों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। अभी तक हमने आपके साथ कवर किया विद्युत क्या होता है। मैंने बोला द स्टडी ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, उसी को विद्युत कहते हैं। चार्ज क्या होते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब चार्ज के बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी है, एक स्थिर विद्युत की है और एक गति विद्युत की है। तो हमारे सिलेबस में इस स्थिर विद्युत की का हमारे पास यूज़ नहीं है, हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। हम मेनली अपने सिलेबस में जो पढ़ने वाले हैं बच्चों वो क्या पढ़ने वाले हैं, गति विद्युत की अर्थात करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, चार्ज के बारे में कुछ और समझते हैं और समझते हैं किसी कंडक्टर में कितने सारे चार्ज हो सकते हैं। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा फार्मूला यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे और वन बाय वन करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। आप देखिए ध्यान से, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आपको बता रहे हैं बच्चों सब इम्पॉर्टेंट हैं। हर एक टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए छोटी सी छोटी बात जो यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उसको खूब ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में भी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए समझिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ समझते हैं एक फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई। Q इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एन ई होता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आइए समझाते हैं कि ये फार्मूला क्या होता है, कैसे यूज होता है। देखो बच्चों,
जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, ध्यान सुनिएगा, हमारे पास एक कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब बच्चों क्या है? सुचालक है। सुचालक का मतलब होता है जिसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकती है। ये मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक वायर है या कंडक्टर है बच्चों। अब इस इलेक्ट्रिक वायर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये तो हम लोग ऐसे जनरली नहीं बता सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि मान लो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो n है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n है। तो आपसे कहा जाएगा कि बताओ भैया इस पर कंप्लीट चार्ज कितना है, माने ये इसका आवेश कितना है। ये जो हमारे पास सामने एक इलेक्ट्रिक वायर रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक वायर का आवेश कितना होगा, इसका चार्ज कितना कूलाम होगा। अगर हमें बच्चों फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? आप समझिएगा ध्यान से बच्चों। आप कह सकते हैं सिंस एक इलेक्ट्रॉन की हम बात करें बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन की मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पे 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम चार्ज होता है। अभी अभी हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया, हम लोग मिल करके डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब n इलेक्ट्रॉन की बात हो जाएगी बच्चों, n इलेक्ट्रॉन की बात हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब इसको n रहने दो, इसको e से दिखा दो, तो क्या हो गया? Ne। तो ये टोटल क्या हो गया? चार्ज आवेश। अब जो चार्ज आवेश है उसको हम q से दिखाएं तो q इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ पर Ne हो जाएगा। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर आपके सामने निकल करके आ रहा है, और इस इंपॉर्टेंट फार्मूले से बच्चों कई सारे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कहेगा कि किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर पे कितना चार्ज होगा आप बताइए, जबकि उसमें इतने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर कितने चार्ज होते हैं पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे। या कभी कभी टोटल आवेश दे देता है, यहाँ पर टोटल आवेश आप लोगों को वहाँ पर दे देगा और कहेगा, जैसे मान लीजिए कि हम आपसे पूछ लें, यहाँ पर कह दे बच्चों, कह दे रहा कि किसी कंडक्टर, छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, कह दे कि किसी कंडक्टर पर, ठीक है, किसी कंडक्टर पर 3.2 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, -19 कूलाम चार्ज है, ऐसा आपको वहाँ पर दे दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, यहाँ से आप लोगों से बच्चों क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर बोलोगे ना, कहोगे सिंस, ध्यान दो बच्चों, आप सिंस कहोगे q इज इक्वल टू क्या होता है? Ne होता है बच्चों। q इक्वल टू क्या होता है? Ne। अब यहाँ पर जो चार्ज आपको दिया है वो कितना दिया है? 3.6 इंटू 10⁻⁻19, n की वैल्यू फाइंड करनी है, और e की वैल्यू बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अब n यहाँ से निकालना चाहोगे तो n इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा ना। तो n इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स इस फार्मूले पर बनते हैं जो आप लोग अब कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने ये समझ लिया कि चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, सारी की सारी बातें आप लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब आइए हम लोग बात करते हैं बच्चों की इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है बच्चों, कूलाम के बारे में जान लिए, चार्ज के बारे में जान लिए। अब एक जो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है विद्युत धारा, जिसको हम लोग बोलेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर कहीं पर कोई भी समस्या होगी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं बच्चों, आराम से देखिए ध्यान से। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से शायद आप लोग नहीं पढ़ते होंगे। केवल YouTube पे बच्चे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करते हैं और लास्ट में इम्पॉर्टेंट करते हुए चले जाते हैं। हर समय ऐसा होता है। जो लोग पढ़ाई करते हैं, जिनको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, जाहिर सी बात है वो अच्छा करेंगे, लेकिन जो लोग रटे हुए होंगे किसी भी टॉपिक को, तो मान लो किसी ने आपको बता दिया कि ये 100 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको करके आ जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे कहने में 2 मिनट भी नहीं लगा।
10 सेकंड में हमने ये बात कह दी, लेकिन इस 10 सेकंड से बच्चों आपका फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। इसलिए ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए, हम नहीं कह सकते। भाई देखो, इतने बुद्धिमान या इतनी अंदर तक तो पकड़ हमारी है नहीं कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो मुझे पता हूँ और मैं आपको बता दूँ, ऐसा तो है नहीं। उसके लिए तो आपको मेहनत ही करनी, एग्ज़ाम है ना, उसके लिए तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं ये आपको बता दिया गया है, उन सभी के सभी चैप्टर्स से आप अपनी पकड़ बनाइए, उन चैप्टर्स को प्रिपेयर करिए, बस मस्त रहिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट के चक्कर में कम पढ़िए, बातें समझ में आ रही है ना। टॉपिक को पढ़िए, उसके बेसिस जो भी क्वेश्चन हैं उनको आप लोग डिस्कस करिए, ठीक है। आइए दिखते हैं हम लोग बच्चों कि विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है। देखो बच्चों, कहते हैं आवेश प्रवाह की दर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। देखो ध्यान से, डेफिनेशन होते हैं बच्चों, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ये तो इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। बोलते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बच्चों। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस माने आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत धारा किसी भी कंडक्टर में फ्लो क्यों करती है, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो मूव करते हैं तब जाकर के बच्चों उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में। कैसे क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए उसके बारे में। देखो बच्चों, यहाँ से आपके सामने निकल के आ रहा है कि विद्युत धारा, विद्युत धारा माने इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा जो होगी हमारी, विद्युत धारा इसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलेंगे बच्चों, ये किसके इक्वल होगी, ध्यान समझते चलना। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होगा, आवेश प्रवाह की दर। आवेश माने क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज होता है बच्चों। और दर का मतलब क्या होता है, समय होता है। दर का मतलब समय होता है, जिसको हम इंग्लिश में टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कि विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट बराबर होगा आवेश बटे समय, माने चार्ज अपान टाइम के इक्वल होता है। अब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है बच्चों, इसको हम लोग आई से दिखाते हैं, कहीं कहीं आई, कहीं कहीं स्मॉल आई भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। चार्ज को क्यू से दिखाते हैं, टाइम को टी से दिखाते हैं बच्चों, इसलिए यहाँ पर फार्मूला बन जाता है आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी। ध्यान समझिएगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी, ये इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड करने का फार्मूला होता है। कूलम पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। समझ आया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तो एक न्यूमेरिकल बेस्ड पूछा जाएगा। अभी जब आप लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे वहाँ पर भी आप लोग इसका यूज़ करेंगे। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आप लोगों से बच्चों पूछा जाएगा वो क्या होता है, वो होता है बच्चों की इसकी यूनिट पे बेसिस कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं बच्चों कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझते चलना। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम बोलेंगे बच्चों विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है हम लोग देखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो बच्चों कैसे यूनिट निकालते हैं हम लोग। यहाँ बोलेंगे बच्चों वी नो दैट, ध्यान देना, हम बोलेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी होता है, ठीक है। स्मॉल क्यू लिख लीजिएगा, वहाँ लिखे थे जो, तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों यूनिट ऑफ आई इज इक्वल टू यूनिट ऑफ क्यू अपान में क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ टी। अब इसका यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है, इसका क्या होता है सेकेंड। तो यूनिट हो जाएगी बच्चों क्या, कूलाम पर सेकेंड। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, क्या हो जाएगा, कूलाम पर सेकेंड बच्चों यहाँ पे हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसकी यूनिट जो होती है बच्चों वो क्या होती है, कूलाम पर सेकेंड होती है। लेकिन इस कूलाम पर सेकेंड को बच्चों एम्पियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्पियर कहा जाता है, ठीक है।
एम्पियर कहा जाता है, इसको हम लोग ए से दिखाएं। जैसे किसी भी सर्किट में अगर 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है उसको ऐसे 5A लिखा जाएगा, 5 एम्पियर। 10 एम्पियर तो 10A, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 10 एम्पियर वहाँ पर पढ़ते हैं। बातें समझ में आ रही हैं बच्चों आप लोगों को? तो आपने समझ लिया कि सर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट जो होती है बच्चों उसकी यूनिट क्या होती है। अब देखो जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसके बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर 1 एम्पियर के बारे में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या होता है? ठीक है, 1 एम्पियर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कभी कभी पूछता है। डेफिनेशन क्या पूछेगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा। देखो बच्चों यहाँ पर I = Q/T होता है, तो अगर हम I = यहाँ पर 1 कूलाम और यहाँ पर 1 सेकेंड कर दें तो I = 1 कूलाम पर सेकेंड आपको मिलेगा, और 1 कूलाम पर सेकेंड का मतलब क्या होगा बच्चों, 1 एम्पियर होगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, ध्यान दो, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकेंड में, ठीक है, पर सेकेंड फ्लो करने वाले जो चार्ज की मात्रा होगी अगर वो 1 कूलाम होगा तो उस सर्किट में, उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी उसी को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर में अगर 1 कूलाम का चार्ज पर सेकेंड फ्लो कर रहा है तो उस सिचुएशन में जो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी, जो विद्युत धारा उत्पन्न होगी, वह विद्युत धारा जो होगी बच्चों कितनी कहलाएगी, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर कहलाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है बच्चों वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी छोटी छोटी यूनिट्स भी होती हैं, छोटे छोटे मात्रक भी होते हैं, उन छोटे छोटे मात्रक के बारे में भी आप लोगों से पूछा जाता है। देखो सुनो, कौन सा नंबर पहला जो होता है बच्चों 1 मिली एम्पियर होता है, इसको क्या बोलेंगे, 1 मिली एम्पियर इसको कहा जाता है। याद रखिएगा कि 1 मिली एम्पियर जो होता है, 1 मिली एम्पियर जो होता है बच्चों वो आपका 10⁻³ एम्पियर के इक्वल होता है। दूसरा कभी कभी पूछेगा बच्चों 1 माइक्रो एम्पियर कितने इक्वल होता है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1 माइक्रो एम्पियर कहते हैं। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है बच्चों उसको ध्यान रखिएगा वो 10⁻⁻6 एम्पियर के इक्वल होता है। ये यूनिट के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा को मापने के ये छोटे छोटे मात्रक हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही कम मात्रा में फ्लो करती है वहाँ पर इन छोटी छोटी यूनिट का बच्चों यूज़ किया जाता है। आशा करते हैं जो भी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में समझा रहे हैं, ये क्लास है, देखो मैं आपके लिए वीडियो नहीं आपके लिए क्लास प्लान करता हूँ। कई सारे बच्चे हमसे बोलते भी हैं कि सर लाइव आकर के आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसलिए हम आपको लाइव नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बट देखिए व्यवस्था करते हैं कि आपकी वो डिमांड भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जब कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते हैं तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ उसका रिस्पॉन्स आपको ज़रूर से ज़रूर दे दूँ। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को बच्चों। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको बोलेंगे बच्चों विद्युत धारा के प्रकार। क्या बोलेंगे, विद्युत धारा के प्रकार। देखो बच्चों आपने नाम भी सुना होगा AC करंट एंड DC करंट, उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक होती है प्रत्यावर्ती धारा, एक होती है डिस्ट धारा, डिस्ट धारा होती है। दोनों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है, जो विद्युत धारा होती है, वो मेनली 2 प्रकार की होती है। नंबर पहली को बोलते हैं बच्चों डिस्ट धारा, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ध्यान समझिएगा, पहली क्या होती है, हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों डिस्ट धारा। ध्यान दो, डिस्ट धारा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट होता है और इसको हम शॉर्ट में बच्चों DC कहते हैं। क्या कहते हैं, DC कहते हैं, डायरेक्ट करंट। देखो DC करंट जो होता है बच्चों इसमें प्लस और माइनस का प्रभाव पड़ता है। प्लस फिक्स होता है और इसमें माइनस भी बच्चों क्या होता है, फिक्स होता है। ये कभी भी चेंज नहीं होता, इसका कभी भी ये बदलता नहीं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे इन्वर्टर में जो बैटरी यूज़ होती है
उसमें जितनी भी बैटरी होती हैं बच्चों, सभी की सभी जो होती है उसमें डायरेक्ट करंट होता है। सेल होता है उसमें भी डायरेक्ट करंट होता है। यहाँ तक कि आप रेलगाड़ी में अर्थात ट्रेन में जो सफ़र करते हैं उसमें जो करंट रहता है वो बच्चों डायरेक्ट करंट ही वहाँ से बन करके आता है, जिससे वो फ़ैन चलता है। अगर वो फ़ैन निकाल करके लाइए अपने घर पे आप लगाइए, वो फ़ैन चलेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट डीसी से चलने वाला फ़ैन होता है, इसलिए कभी चोरी मत करिएगा उसमें। बातें समझ में आ गई बच्चों? चलो, डीसी करंट के बारे में आप लोगों ने समझ लिया, आपको समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे एसी करंट के बारे में। डीसी करंट जो है बच्चों करंट नहीं मारता है, दोनों को टच कराओगे तो ये शार्ट करता है। बाकी डीसी करंट को आप हाथ से पकड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ये करंट नहीं मारेगा। और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है बच्चों चेंज नहीं होता है। कभी कभी यहाँ पर जो हमारे पास डायरेक्ट करंट होती है उसका ग्राफ पूछ लेता है बच्चों। इसका ग्राफ हमेशा इस तरीके से बनता है, आप लोग हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। ये बच्चों इसका ग्राफ होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं बच्चों इसको। प्रत्यावर्ती धारा जो है ना उसको हम लोग अगर इंग्लिश में बात करें इसको बोलते हैं बच्चों अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बच्चों एसी कहते हैं। एसी करंट जो होता है इसमें प्लस और माइनस चेंज होता रहता है। ये बहुत ही खतरनाक लाइट मारता है। घर में आपके जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वो एसी ही करंट है। आपके घर में लगे हुए जितने भी उपकरण होते हैं उन सभी के सभी उपकरणों को चलाने के लिए एसी करंट, ठीक है, ही यूज़ होता है। इसीलिए इन्वर्टर उसका नाम है कि जो बैटरी लगी हुई होती है उसमें जो डीसी करंट होता है उस डीसी करंट को बच्चों वो एसी करंट में कन्वर्ट करता है, तब जाकर के हमारे फैन और सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर चलते हैं। कभी कभी क्या माइनस जो है वो हमेशा बदलता रहता है। याद रखिएगा हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट की करंट सप्लाइड होती है और 50 हर्ट्ज की जो है हमारे यहाँ करंट सप्लाई होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब ये प्लस माइनस 50 पर सेकंड वहाँ पर चेंज होता रहता है। समझ में आ रही है बातें बच्चों? चलो आगे बढ़िएगा आप लोग। इतना समझ में आ गया। अगर आपसे इसके ग्राफ की बात करेगा तो इसका ग्राफ हमेशा इस तरीके से बनता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बच्चों अभी आज के इस वीडियो में हमने आपके साथ आवेश अर्थात चार्ज के बारे में, विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। जो क्लास मैंने ये प्रोवाइड करी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो फटाफट से अपने दोस्तों को जरूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगी। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।